बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन और आप सबको गुजरी हुई ईद मुबारक और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और नाउ बैक टू द वर्क एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दैट द केमिकल रिएक्टिविटी। हमने केमिकल रिएक्टिविटी के 2 लेक्चर्स पढ़े थे और आज हम उसका थर्ड लेक्चर, उस चैप्टर का जो है वो थर्ड लेक्चर स्टार्ट करें। वैसे आपका लेक्चर नंबर जो है वो क्या है, 51 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट द टुडे वी डिस्कस अबाउट दैट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ाया था और हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स क्या होती हैं। द मेटल दे हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं एंड गेट करती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हम ज्यादातर मेटल्स के बारे में पढ़े तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे। द मेटल्स हैव टेंडेंसी, मेटल्स के पास एबिलिटी होगी, सलाहियत होगी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये खसूसियात जो है वो क्या कहलाती है मेटल्स की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं या हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं। ये बात हम सबको पता है कि जब भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तो उनके पास जो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव होता है। अब उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एंड सेकंड थिंग आपने हमेशा याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो जरूरी नहीं है कि हर मेटल जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। दिस डिपेंड अपॉन दैट द मेटल्स, ठीक है। अब जैसे सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को गेट कर रही है। अगर हम मैग्नीशियम और जिंक की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज जो है वो कैरी करते हैं। तो इट इज क्लियर दैट अबाउट कि मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस characteristics property of metal is termed as a electropositivity. Now we discuss about that the electropositivity in the periodic table. If you remember that the third chapter जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, अपने बहुत मतलब चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास जो है ग्रुप होते हैं, पीरियड्स होते हैं, हमारे पास जो है वो कहाँ पे इंक्रीज करते हैं, कहाँ पे डिक्रीज करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ा था अबाउट दैट द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके अंदर हमने शील्डिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। तो ये वही, उसमें हमने अब ट्रेंड डिस्कस करना है। और जब हम पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड की बात करते हैं तो वी हैव 2 टाइप ऑफ ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन द ग्रुप एंड ट्रेंड इन द पीरियड। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन द ग्रुप। अब ग्रुप और पीरियड पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवील करवा दूं चैप्टर नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे ना एक टेबल बनाया है। इट्स नॉट अबाउट दैट द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल बट इट्स लिटिल बिट आपको हेल्प जरूर देगा फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीरियड एंड द ग्रुप। अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन विद एटॉमिक नंबर इज 1, देन द हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है, एंड देन सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड व्हाटएवर सो ऑन। अब यहाँ पर हमने जब बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दैट ऑल आर द दैट ऑल आर द पीरियड। ये क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। Now the lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, that all are the group, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास क्या है, दैट आर द पीरियड, और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप। तो अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब वो कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब हमने रीजन देखना है कि व्हाई द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो रीजन इज दैट इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजों का कंपैरिजन बताना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है लिथियम का के शेल और एल शेल। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये है लिथियम का एटम का साइज। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द सोडियम हैज अ
11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल के अंदर 2 हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 हैं, तीसरे शेल के अंदर जो है वो 1 है। तो आप खुद देख लें किसका साइज बड़ा है। लिथियम से जो है वो सोडियम का साइज बड़ा है। अगर हम सोडियम को कंपैरिजन करना चाहें तो सोडियम का कंपैरिजन हम करेंगे पोटाशियम के साथ, तो पोटाशियम जो है वो 19 नंबर पे होगा, तो उसका साइज सोडियम से जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। दैट रीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज डाउन करते हैं ग्रुप्स के अंदर। उसका रीजन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। तो एटॉमिक साइज जो है वो एटम का जो साइज है वो ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ना सिर्फ शेल्स बढ़ रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ रही है। दैट्स रीजन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी आपको मेंशन की है यहाँ पर, कि वी हैव अ lithium metal is a less electropositive character. We comparison about that the lithium and sodium, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है lithium with the 3 electrons and sodium with the 11 electron and size of atom भी clear difference है हमारे पास कि lithium का size कम है और sodium का size जो है वो ज्यादा है। lithium metal is a less electropositive than the sodium. अगर lithium का comparison करें sodium के पास साथ तो lithium जो है वो less electropositive होगा as compared to the sodium। लेकिन अगर हम sodium का comparison करें पोटाशियम के साथ तो पोटाशियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू द सोडियम। Now we discuss about the second trend in the periodic table, and which are the period. When we talking about that the period, electropositive characters जो हैं वो decrease करते हैं periods के अंदर from left to right। अब यहाँ से हमारे पास start हो रहा है left, that is a lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, that all are the period, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने अरेंज किए गए हैं। अब इसका रीजन क्या है कि ये क्यों इस तरह से करता है उसके अंदर, तो हमारे पास है बिकॉज इन द पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। यहाँ पर हमारे पास जो साइज ऑफ एटम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये बात हमने प्रीवियस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ी हुई थी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम के पास 1, 2 and 3 शेल्स हैं K, L और M, ठीक है। यहाँ पर अगर न्यूक्लियर चार्ज की एनर्जी होगी वो फर्स्ट इसको देगा, देन इसको देगा, फिर इसको देगा। लेकिन अगर हमारे पास साइज ऑफ एटम स्मॉल होगा तो न्यूक्लियर जो हमारे पास साइज कम हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब वो पहला जो है अपना न्यूक्लियर चार्ज एनर्जी जो है वो इसको दे देगा एंड देन इसको देगा। लेकिन अगर हमारे पास साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर साइज ऑफ एटम कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। नाउ द वैलेंसी, मेनी टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बताने की इसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं। वैलेंसी क्या, हम ये पढ़ के आ चुके हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स, ठीक है। अगर एटम कंबाइनिंग कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैलेंसी। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम लूज करेगा, ठीक है, ऑफ मेटल्स के, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी मेटल है वो एक ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी, ठीक है। अब ये जितना भी फर्स्ट ग्रुप है ये वाला जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम है, ये तमाम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, उन सबकी वैलेंसी भी 1 होगी। इसी तरह से ग्रुप 2 में आ जाएंगे तो ग्रुप 2 में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, ग्रुप 3 में आ जाएंगे तो इस तरह से वो सिलसिला चलता रहेगा। तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव अ 1, वी हैव अ 2, वी हैव अ 3, वी हैव अ 4, which is depend upon that which type of metal we have, and the loss by an atom of a metal is called the valency. For example, sodium metal lose 1 valence electron, कि वो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। और ये भी बात अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा, ना कि इनर शेल्स। अब ये भी बताती चलूं आपको कि जब हम शेल्स बनाते हैं या हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं तो ये हमारे पास जो है दैट आर द इनर, जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो इनर होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो आउटर शेल होगा।
या हम उसको वैलेंस शेल्स भी बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सोडियम एटम लूज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि वन है, वन ही आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, सो वैलेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। द जिंक मेटल लूज द टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2। तो लॉस ऑफ हुए हमारे पास, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो सो द वैलेंसी इज द 2। आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।